अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पाक स्टूडेंट अस्मा शफीक थैंक्स टू पीएम मोदी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाक स्टूडेंट अस्मा शफीक थैंक्स पीएम मोदी, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। अस्मा शफीक वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसको यूक्रेन के वॉर टोन एरिया से बाहर निकालने के लिए इंडियन एम्बेसी ने हेल्प की। बच्ची ने एक वीडियो बना के प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक्स बोला, साथ में इंडियन गवर्नमेंट को भी थैंक्स बोला कि भाई हमें बाहर निकाला। ये इंडियन एम्बेसी की जो बस जा रही थी, ये बच्ची उसमें सवार होकर के बॉर्डर तक पहुंची। उसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी थी, बाकी सारे इंडियंस थे। और वहाँ पर पहुंच करके इसे पाकिस्तानी एम्बेसी ने यूक्रेन से बाहर निकाल लिया। Hello, my name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian embassy. मोदी को पाकिस्तान में मुसलमानों पर तशद्दुद करने वाला बोला जाता है, मुसलमानों का हत्यारा बोला जाता है। Modi, who is a life member of RSS, was responsible for the pogrom which took place in Gujarat, where 2,000 people were butchered, burnt under his chief ministership, and for 3 days the state did not do anything. 150,000 people became homeless. Muslims became homeless. Unfortunately, India is past 6 years is being governed by an extremist party. It believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. क्या आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये जवाब देंगे कि ये बच्ची को, ये स्टूडेंट को मोदी ने हेल्प क्यों की? अगर वो मुसलमानों से इतना नफरत करते हैं तो, और मुसलमानों से क्या, पाकिस्तानी हैं, हमारे अपने मुसलमान हो तो दूसरी बात है भाई, हम अपने कंट्री के सिटीजन, हम तो मजबूर हैं अपने कंट्री का मुसलमान हो या हिंदू हो उसको रेस्क्यू करने के लिए। पाकिस्तानी थी, यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं थी, हम छोड़ सकते थे। मोदी के बिल्कुल क्लियर ऑर्डर्स हो सकते थे कि पाकिस्तानी कोई भी हेल्प मत कीजिए आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर ही चल रहा है सब कुछ। और इंडिया है, ये इंडिया की सेक्युलरिज्म है, जो कि शायद वो लाहौर में बैठे जर्नलिस्ट और टीवी एसी में बैठे हुए जर्नलिस्ट को नहीं पता है कि वहाँ यूक्रेन में क्या सिचुएशन है, रशियन एयरफोर्स कैसे बॉम्ब मार रही है और कैसे लोग मर रहे हैं, और वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं तो उनको निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। अगर इंडियन एम्बेसी की हेल्प ना मिलती तो शायद इस बच्ची के लिए कितना मुश्किल होता। क्या अब पाकिस्तान अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करेगा या माफ़ी मांगेगा कि नहीं, हमने गलत बोला था, इन्होंने हमारे बच्चों को हेल्प की है? इससे पहले भी बच्चों को हेल्प करने की, पाकिस्तानी बच्चों को हेल्प करने के खबरें सामने आई हैं, इंडियन फ्लैग यूज़ करने के खबरें सामने आई हैं। अब एक डायरेक्ट एविडेंस आया है, एक बच्चे को इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प की, इंडियन एम्बेसी ने हेल्प की और उसने थैंक्स भी बोला। ये बच्ची की कोई गलती नहीं है, बच्ची तो निकलेगी, ये स्टूडेंट तो निकलेगा ना वहाँ से, और अगर इसको कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी तो जहाँ से जान बचा सकती है वहाँ से निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं। इनफैक्ट अभी कुछ खबरें ये भी आ रही है कि रशियन फोर्सेस ने वहाँ महिलाओं के साथ रेप भी करना शुरू कर दिया। पता नहीं कितनी कन्फर्म्ड है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं कुछ जगह पढ़ी है। ऐसे में तो बच्चे को जैसे मौका मिले निकल जाए, ये सबसे ज़रूरी है। ये लड़की है तो इस बच्ची को हेल्प करने के लिए क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को इमरान खान थैंक्स बोलेंगे? क्या पाकिस्तानी मीडिया थैंक्स बोलेगा? क्या पाकिस्तानी ये मीडिया ये बोलेगा कि नहीं, अब तक हम सब गलत बोलते आ रहे थे, यहाँ तो हमारे ही बच्चों को, मुसलमानों को मोदी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करना शुरू कर दिया? क्या ये बोलेंगे कि इंडिया में सेक्युलरिज्म अभी भी ज़िंदा है? हमें तो पता है कि ज़िंदा है। क्या वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि इनकी रोज़ी रोटी टिकी है इस पर। क्योंकि इनको पता है कि इंडिया के खिलाफ नफ़रत फैलाएंगे तो हमें चंदा मिलेगा, हमें जिहाद के लिए जो चंदा मिलता है वो मिलेगा हमें, और हम मोदी के खिलाफ नफ़रत फैलाएंगे तो हमें वोट्स मिलेंगे। इलेक्शन सामने खड़ा है। Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler
and Mussolini came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. All that I'm saying can be verified. This is the time of information revolution. You can Google all this, what I'm saying. But it is very important for me to explain this to you so you know what is happening in India. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians. एक बार बोल दें, मैं भी देखना चाहता हूँ, कोई बोल दे। खैर, इससे आगे चलते हैं। जब ये बोलते हैं कि भाई इंडिया में मुस्लिम्स पर तशद्दुद होती है और क्या आरएसएस के है, मोदी और गोलवारकर की थिंकिंग है, फैसिस्ट थिंकिंग है, आरएसएस की सोच पे चलते हैं। Today, Mr. President, this ideal of Hindu supremacy is being put into place with a single-minded zealousness in India. With every act of the repugnant assault of cow vigilantes, with every gruesome mob lynching, with every forced reconversion, the supremacist RSS ideology is on display ever more brazenly. Far from being a so-called vibrant democracy, this is becoming a living hell for those perceived and treated as the other in the saffron India. तो आरएसएस की सोच ये है क्या कि हमें पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना है, हमें पाकिस्तानियों को बचाना है। ऐसी कोई सपोर्ट कहीं पड़ी हो तो सबके सब आरएसएस का कैटलॉग पढ़ के आए ना, सबके सब आरएसएस की किताबें पढ़ के आए हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद सबके सब तो कैटलॉग्स पढ़ के आए हैं। किताबें, जितनी किताबें मोदी ने नहीं पढ़ी उससे ज़्यादा उन्होंने पढ़ी हैं। तो अगर यही फैसिस्ट थिंकिंग होती या वो नाजी वाली थिंकिंग होती तो क्या ये बच्ची बच जाती? क्या ये बच्ची को हम हेल्प करते? ये बात, और इससे पहले भी जितनी बार हेल्प की गई है वो पाकिस्तानी मानने के लिए तो तैयार है नहीं कि हमें हेल्प की थी। बहुत सारे ऐसे वीडियोस ट्वीट किए जाते हैं पाकिस्तान की साइड के जो कि ट्विटर पे हैं और वो पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी फेक मीडिया सेल्स के हैं और उनको इंडियन दिखा के उसमें किसी में लाहौर की जगह किसी में चंडीगढ़ की लोकेशन होती है और किसी में बिलासपुर की लोकेशन होती है, किसी में कलकत्ता, किसी में दिल्ली, किसी में मुंबई। ये लोकेशन डाल के अपने आप को इंडियन बता के और ऐसी नफ़रत फैलाई जाती है। क्या वो जो ट्विटर हैंडल्स हैं अब ये वीडियो ट्वीट करके ये बोलेंगे कि नहीं हम गलत बोल रहे थे इतने साल से, हमारे बच्चों को मोदी नहीं बचाया? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी अपनी नौकरी और उनके अपने कमाई इसी पे बेस्ड है। यूक्रेन में फंसे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। दरअसल छात्रा यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच कीव में फंस गई थी। वो भारतीय दूतावास की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंच पाई। अब ऐसे में छात्रा ने वीडियो जारी करके भारतीय दूतावास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। अस्मा शफीक नाम की इस पाकिस्तानी छात्रा ने वीडियो में कहा कि मैं पाकिस्तान से हूं, मैं कीव में भारत के दूतावास का धन्यवाद करती हूं। उन्होंने कठिन परिस्थिति में मेरी मदद की, मैं भारत के पीएम का धन्यवाद करती हूं। अब ऐसे में जहां पर यूक्रेन और रूस में भयानक युद्ध चल रहा है, भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए थे, उन सभी को निकाला गया। केंद्र सरकार ने भी ऑपरेशन गंगा चलाया। पाकिस्तान बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वहीं पर कुछ भारतीय छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इसके बावजूद हमारी सरकार को दोष दिया है। हालांकि काफी सारे ऐसे वीडियोस थे जिसमें छात्रों का रोष साफ साफ नजर आ रहा था। रोष किस चीज का था? कि उनको खाना नहीं मिला, उनको पानी नहीं मिला, उनको रहने की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिली। ये लोग ये भूल जाते हैं कि युद्ध की परिस्थिति में ये जहां सुविधाएं ढूंढ रहे थे वहां से निकालना ही सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे में एक विदेशी मुल्क की छात्रा, या यूं कहें कि एक दुश्मन देश की छात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो बनाकर शुक्रिया अदा कर रही है। सोचना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर जी जनाब। बहुत ही खुशी हुई और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि उन्होंने, वो आई तो ऐसा नहीं कि वो गुम हो गई कहीं, उन्होंने थैंक्स कहने के लिए एक वीडियो जारी किया, बाकायदा उसके अंदर मोदी जी को थैंक्स कहा, उनकी गवर्नमेंट को थैंक्स कहा, जो लोगों ने उनको निकाला उनको थैंक्स कहा। तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। अच्छा, मैं
पहले पे भी नज़र डाल रही थी और मैं खुद भी चाहूँगी कि हम उजागर करें इस बात को, इस पर रोशनी डालें कि हमने तो हमेशा ये सुना है मोदी जी के बारे में, क्योंकि हम एक अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, एक अलग स्टेट में रहते हैं, हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही बस यकीन करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जांच पड़ताल करना तो मुमकिन है नहीं, एक अलग रियासत से है जब तो अलग। हाँ, तो हमने हमेशा यही सुना, यही देखा, जो दिखाया गया हमारी मीडिया में कि मोदी जी को कभी पाकिस्तानी इसकी मदद नहीं करेंगे, मोदी जी कभी मुस्लिम्स के फेवर में नहीं होते, जबकि इस बात को डिनाई कर दिया था इस वाली वीडियो ने, जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने मुस्लिम वुमेंस के लिए वो एक लॉ लाए थे, तीसरी तलाक वाला जो कानून था। और एक और वीडियो में हमने देखा था इस बात का हल्का असर, मैं अपनी बात करूँगी, ज़ायल होता चला गया इस बात से कि एक और वीडियो में हमने देखा कि उनको मुसलमान की जो ख़वातीन हैं, मुस्लिम ख़वातीन जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा वोट दिया। तो ये चीज़ तो वैसे ही ज़ाहिर हो चुकी थी। अभी इस वीडियो में फिर हमने देखा कि वो यही बात कर रहे थे कि आपका मीडिया, आपके लोग, आपके पीएम ये बात कहते हैं कि जी मोदी जी तो कभी इस चीज़ के हक़ में नहीं है कि पाकिस्तानीज़ की मदद हो, मुस्लिम्स की मदद हो, तो अपनी कंट्री के मुस्लिम तक के राइट्स को के ख़िलाफ़ हैं, उनको नहीं देना चाहते हैं, वो रेशियो की मेजॉरिटी पे बिलीव करते हैं। तो ये सारी बातें तो मैं ये कहूँगी कि मेरे दिमाग में तो ये सारी बातें नहीं थी, क्योंकि मैंने वीडियोज़ देखने के बाद मेरे ऊपर से तो वो असर, वो एक इमेज ज़ायल हो चुका था मोदी जी का, और दूसरा इमेज बन चुका है। और वो जो इमेज बना है उसमें मैंने देखा है कि मोदी जी के नज़दीक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसानियत। एक जीता जागता इंसान उनकी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी रियासत से हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, वो उसकी मदद करेंगे, वो उसे बचाएंगे और उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, उन्हें जिस हद तक भी जाना पड़े। तो मैं इस चीज़ को तो वैसे ही नहीं मानती थी। खैर, इन्होंने वीडियो में इसलिए भी इस बात को ज़्यादा कलमबंद किया है या बताया, हाईलाइट किया, वो इसलिए क्योंकि हमारे पीएम ने यूएनओ में जो बातें कही थी, फिर हमारे जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं उन्होंने भी जो बातें कही थी, तो इस बात पे उन्होंने ज़्यादा इस बात को उजागर किया है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस लड़की को मतलब है कि बड़ी मतलब है कि हिम्मत का काम किया इन्होंने कि इस तरह की वीडियो बनाई। इसके बाद कई लोग इन पे क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, कई लोग इनको तनकीद का निशाना भी बना सकते हैं कि ठीक है, आप अगर किसी भी तरीके से सेफ़ हो गई तो आपको वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, कुछ लोग कह भी सकते हैं। तो ये बड़ी एक बहादुरी का काम है कि किसी अगेंस्ट दुश्मन देश ही कह दूँ मैं, कि ऐसे देश की तारीफ़ करनी तो चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पर बहुत हिम्मत की बात है कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई और खुल के तारीफ़ की, जो सच है, जो हकीकत है। और मैं एक और चीज़ और समझता हूँ कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आने वाली हैं, अभी वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तानी मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया ने पाकिस्तानी इसकी मदद की है। अच्छा, ऐसी मैं कहूँगी ऐसी गंभीर स्थिति में, ऐसी गंभीर मैं कहूँगी सिचुएशन में जिसमें अभी बताया गया इस वीडियो में, उन्होंने भी खुद भी कहा कि मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने तो सुन लिया, तो बस मुझे तो एक मैं ये कहूँगी कि मुझे टेंशन सी हो गई है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन पर क्या गुजरी होगी कि इस तरीके से जो रशियन थे वो रेप कर रहे थे। और स्पेशली मैं कहूँगी चले मेल्स तो फिर भी एक स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन मैं ही कहूँगी कि एक फ़ीमेल के लिए बहुत मसले मसाइल हैं। एक फ़ीमेल के लिए वो ऐसे ही चल कर निकल जाए और कुछ ना हो, कोई आसरा ना हो और कोई मदद ना हो उसके लिए, और बिल्कुल बेयारो मददगार वो खड़ी हो, और फिर कोई इंसान फरिश्ते की तरह आए और कुछ लोग फरिश्तों की तरह आकर उनकी मदद करें। अच्छा, कह रहे हैं कि सारे इंडियंस थे, सिर्फ एक ये पाकिस्तानी थी और वो भी बाहिफाजत पहुंच गई मुल्क, यानी कि कोई सीन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम ना हुआ, दूसरे कंट्री पहुंच। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है। मैं ये कहूँगी इस चीज़ के लिए बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति में मदद हुई तो चलिए ठीक है, मदद हो गई, लेकिन ऐसी कंडीशन, ऐसी गंभीर कंडीशन में मदद हुई, मैं इस चीज़ को बहुत सराहूँगी। बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए और बड़ी हिम्मत की बात है कि इन्होंने इस तरह की वीडियो बनाई, और गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाकई एक चीज़ हुई है पाकिस्तान की साइड से भी। और बाकी ये कि मीडिया तो जो दिखाता है वो वाकई अपना एक चूरन बेचता है, अपना मंजन बेचता है, नेगेटिविटी फैलाता है, उस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। जो हकीकत है, जो रियल एक लड़की रियल बना रही है वीडियोस,
एक लड़की जो रियल बात कर रही है, जो हकीकत है, उससे बढ़ के तो हकीकत कुछ नहीं हो सकती ना। अच्छा, मुझे लगता है ज़्यादातर ये लोग जो ऐसे मुद्दों को, जैसे उन्होंने कहा रोज़ी रोटी, इनकी कमाई तो इसी पे निर्भर है, ये कभी ऐसा नहीं करेंगे, थैंक्स नहीं बोलेंगे इंडिया को। उनके स्टूडेंट ने बोल दिया, लेकिन ये कभी बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम मीडिया की भी अगर थोड़ी सी बात करें तो मैं ये कहूँगी ये लोग तो सिर्फ टीआरपी पे ही बने हुए हैं। जो वो कह रहे हैं ना कि मिर्च मसाला लगा के जितना दिखा सके दिखाए। वही कह रहे हैं कि रोज़ी रोटी कहते पाकिस्तानी हैं। होते हैं वो, और उनको चंडीगढ़ का दिखा देते हैं, इंडियन दिखाते हैं, और फिर वो नफरतें कुछ भी उगलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो कह जिससे तो रहा है नफरतें कि और बढ़ती उनकी हैं। उससे रोज़ी रोटी चलनी है। तो बहरहाल ये कि जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वही सामने आनी चाहिए। और इन जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सामने आएंगे तो मुझे लगता है उससे मोहब्बत बढ़नी है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो पाकिस्तानी लड़की की, जिसने रियलिटी दुनिया के सामने पेश कर दी। बहुत हिम्मत की बात। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।